हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप कि सब बढ़िया होंगे। सबकी ट्रेडिंग जर्नी बहुत स्मूथ चल रही होगी। आज मेरे पास बहुत कुछ है बताने के लिए, समझाने के लिए। आज मार्केट में हर एक लेवल पे एक लेसन मिला है और वो चीजें कहते हैं ना कि मार्केट एक टीचर होता है जो हर दिन कुछ ना कुछ चोट लगा करके ही सिखाता है ना। तो क्यों ना हम उस चीज को सही टाइम पे सही जगह पे सीखे और उस मिस्टेक को दोबारा ना करें। तो मार्केट में आज बहुत सारे लेवल्स के हिसाब से डेटा एक्यूरेट और कैसे कैसे इस सब चीज को मैंने आपको टेलीग्राम पर बताया, समझाया और उस जगह की आप इंपॉर्टेंस को कैसे समझोगे। देखो, मार्केट में क्या होता है ना, करोड़ों की जनता बैठी रहती है ट्रेड करने के लिए। कोई उसमें से बाई करता है, कोई सेल करता है। मतलब कि बायर और सेलर की जो रेशियो होती है वो 50-50% की होती है। बट इस गेम में बायर और सेलर में से जीतेगा वही जिसके जीतने की जो स्ट्रेंथ है, जिसकी मजबूती है, वो अपने डायरेक्शन में मार्केट को ले जाए। और दूसरी बात क्या होती है कि मार्केट एक रस्सी की गेम होती है। एक रस्सी के प्लेयर है जो अपने डायरेक्शन में खींच रहे हैं और एक रस्सी के प्लेयर है जो अपने डायरेक्शन में खींच रहे हैं। अब इन दोनों की रसाकसी में दो प्लेयर की जो टीम है, दो टीम, इस टीम में जिसकी स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगी, जिसके जीतने की स्ट्रेंथ डबल बढ़ती जाएगी, वो गिव अप नहीं करेगा, वो स्लोली स्लोली अपनी स्ट्रेंथ को और बढ़ाते जाएगा। उधर मार्केट वो रस्सी उधर डायरेक्शन में खिंच जाएगी। ऐसा होता है ना। सेम मार्केट में आज वैसा ही हुआ। तो मेरे पास बहुत कुछ है टाइम टू टाइम के हिसाब से बताने के लिए और दिखाने के लिए। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं और जितनी बातें मैंने अभी आपको थ्योरी में बताई, सेम मैं आपको टॉपिक के हिसाब से चार्ट पे बताऊंगी और टेलीग्राम ग्रुप पे मैंने किस किस टाइम पे आपको क्या क्या चीजें बताई, आप उस चीज से क्या सीखे हो। मेरा कोई पर्पस नहीं रहता कि मैं आपको दिखाऊं कि इस लेवल पे क्या हुआ। मैं चाहती हूँ कि आप इस लेवल की इंपॉर्टेंस को, डेटा को खुद सीखिए, समझिए और नेक्स्ट टाइम से अप्लाई करिए। तो चलिए बिना किसी देरी के स्क्रीन पे चलते हैं। ओके, देखिए स्क्रीन पे मेरे आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है। जो लोग पहली बार जुड़े हैं प्लीज सब्सक्राइब करके टेलीग्राम ग्रुप का ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैंने क्या बोला कि 24,380 के ऊपर अपसाइड और बल्कि मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव और 24,200 के नीचे ही डाउनसाइड बनेगा। इस रेंज क्या है, बाकी मैंने क्लियर बोला कि ओपनिंग के बाद ही ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, क्लियर होगा। अब देखो ओपनिंग मैंने अभी आपसे क्या बोला कि जब हम मार्केट में प्लानिंग करते हैं, मॉर्निंग में ग्लोबल मार्केट को देखते हैं, गिफ्ट निफ्टी को देखते हैं, क्रूड को देखते हैं, जो न्यूज चलती रहती है उसको देखते हैं, उसके हिसाब से हम एक प्लानिंग करते हैं ना। अब ये प्लानिंग थी, लेकिन इसका कंफर्मेशन कैसे मिलता है जब मतलब रनिंग मार्केट में जो लाइव डेटा चेंजेस आते रहते हैं, वहां से आपको क्लियर मिलता है कि ये कंफर्मेशन कि ये लेवल टूटेगा या स्ट्रॉन्ग बना हुआ है। मैंने अभी आपको रस्सी वाली एग्जांपल दी ना, उससे। अब देखिए मैं आपको एग्जांपल यहाँ पे देती हूँ। मैंने एक आपके हिसाब से रस्सी बना दी, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक रस्सी है और मैंने इधर लिख दिया कि यहाँ पर एक लेवल है और यहाँ पर क्या है, ये बायर है। ये मार्केट में बायर जिसको हम बुल्स बोलते हैं और ये बियर है जिसको हम लोग मान के चलो सेलर है, ये ठीक है, ये सेलर है। मार्केट में सेलर बियर है। अब सोचिए, आप खुद सोचिए कि ये एक रस्सी को जब ये टीम जो है खींचती है और ये टीम जब खींचती है, तो ये जो बायर और सेलर के बीच में जो रस्सी की खींचा खींच चल रही है, इसमें से वही जीतेगा जो इसकी पॉपुलेशन, जिसकी टीम में स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगा और वो मार्केट को एग्रेसिवली अपने डायरेक्शन में लेकर के जाएगा ना। तो यही चीज मार्केट में हुई है आज भी और हमेशा होती है। तो यहाँ पे देखो जब मैं लाइव क्लास थी, मैं लाइव रोज 9 से 11 बजे तक आती हूँ। जो लोग मतलब जुड़ना होगा 9 से 11 आप आना, ठीक है। अब देखिए टोटली साइडवेज है। अब देखो 11:48 पे मैंने बोला कि अब शॉर्ट मत करिए। मैंने इस जगह पे क्यों बोला कि अब शॉर्ट मत करिए, सिर्फ एक लाइन। ऐसा नहीं है कि मुझे अचानक से सपना आया, ऐसा नहीं है कि अचानक से मेरा मन कर दिया कि मैसेज कर दूं। नहीं, इसके पीछे मेरे 1 घंटे की मेहनत थी, 1 घंटे की मेहनत। अब देखो 1 घंटे की मेहनत कैसे, जब मार्केट लगभग में यहां से ये जो लेवल ओपनिंग हुई 9:15 पे, ठीक ये 380, देखो मैंने यहां पर आपको ये जो लेवल बताया था ना, यहां पर कहा गया 380, देखिए 380, ठीक इसी जगह पे मार्केट की ओपनिंग होती है। 380 400 के लेवल पे देखो, 380 400 के लेवल पे ओपनिंग, मतलब कि मेरा जो एक ऊपर का रेजिस्टेंस था वो पहुंच चुका है।
तो मुझे ऊपर के रेजिस्टेंस के हिसाब से अब कोई मूवमेंट नहीं दिखती है, लेकिन नीचे जाने के लिए डर भी है कि सपोर्ट भी स्ट्रांग है। अब आप सोचो कि 9:15 से, यहाँ से 9:15 से स्लोली मार्केट आता गया और ये इस जगह पे आया जहाँ पे 9 और 20 में दोनों बैठे हुए थे। 9 को तो टच क्रॉस किया, लेकिन इस सेलर में इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी कि ये 20 एमए को प्रॉपर तरीके से डाउन ट्रेंड में क्रॉस कर दे, नहीं थी स्ट्रेंथ। तो अब आप खुद बताइए कि मैंने अभी जो एग्जांपल दिया सेलर और बायर के बीच में, बायर अपने टीम के हिसाब से बैठे हुए अपने पोजीशन के साथ, लेकिन सेलर कोशिश कर रहा है प्रेशर डालने के लिए ऊपर के लेवल पे, प्रेशर कर रहा है, लेकिन इस लेवल को वो तोड़ नहीं पा रहा है और ना ये बायर है जो गिव अप करने का रेडी रहे। तो सोचिए कि इस टाइम के हिसाब से जो स्लोली आया और यहाँ पर जो बायर ने स्ट्रेंथ दिखाई है, यहाँ पर इस टाइम पे ही मैंने आपको एग्जैक्टली बोला था क्या, कि भाई अब शॉर्ट मत करिए, अब शॉर्ट मत करिए, क्योंकि वहां पर डेटा सडनली चेंज होते हैं, सडनली। और प्रॉपर तरीके से इसका कंफर्मेशन कहां से मिलता है, जब अपने आप यहां से जब आप ओपन इंटरेस्ट से देखते हो, जो चीजें आपको पिक्चर दिखती है ना, पिक्चर में कितनी सच्चाई है और कितना आप कंफर्म होते हो, वो चीजें आपको क्रिस्टल क्लियर मिलती है यहां से, ओपन इंटरेस्ट के डेटा से। सब कुछ प्रिडिक्ट किया जा सकता है। बहुत सारे लोग मेरे कमेंट में कहते हैं कि मैम कैसे प्रिडिक्ट किया जा सकता है। देखो, मैं अभी भी कहती हूँ, आप जो एनालिसिस करते हो, जो आपका थीम है, करो, उसके हिसाब से आप कॉन्फिडेंट होकर के सेटअप स्ट्रेटजी सब कुछ लगाओ। लेकिन जरूरी नहीं है कि 10 में से 10 बार सही हो जाए, लेकिन 10 में से 8 बार जरूर वो चीजें काम करती है। ये चीजें आपके सामने है, देखिए कितने बजे एग्जैक्टली 11:30 पे, और यहाँ पर जो कैंडल बनी 11:45 पे, ये जो तूफानी तेजी कैंडल की बनी ना, ये तूफानी तेजी, इस तूफानी तेजी में सडनली जो चेंजेस आए, इसको देख के मैंने बोला कि अब शॉर्ट मत करिए। 11:48 पे बहुत कुछ दिखा, तभी सबको बताया, क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे मैसेज किया कि मैम आपको ऐसा चीज क्या दिखा। भाई सेम चार्ट आप भी देख रहे हो, मैं भी देख रही हूँ, सेम डेटा आप भी देख रहे हो, मैं भी देख रही हूँ। तो सोचिए कि तरीका कैसा होता है कि कोई चीज उसी चीज को देख करके कंफ्यूज हो जाते हैं, कोई चीज को देख करके लगता है कि नहीं कुछ तो यहाँ पे चेंजेज होने वाला है। तो ये चीजें कहाँ से होती है, क्योंकि इतने टाइम से आप जब प्रैक्टिस करते हो ना, तो वो भगवान भी चाहता है कि आपकी मेहनत कहीं ना कहीं जाकर के रंग लाए। तो ये चीजें होती है। अब देखिए बहुत कुछ दिखा, तभी सबको मना किया था कि आप शॉर्ट मत करिए। अब देखो लगभग में 12:11 पे ये क्या है, ये ओपन इंटरेस्ट है, ठीक है। यहां से आपको वॉल्यूम मिली, मैंने क्या बोला कि बहुत टाइम से सपोर्ट स्ट्रांग हो रहा है, ये लेवल निकला तो निफ्टी 24,480 और सेंसेक्स 78,500 आएगा। मैंने कितने बजे, उतने टाइम का सोचा हुआ स्क्रीनशॉट डालना, टाइप करना, 12:11 हो गया, लेकिन ये 12 बजे के आसपास, 5 मिनट के आसपास ही मेरा ये थ्योरी था। अब आप देखो, मैं आपको सेंसेक्स में लेके जाती हूँ। देखिए लगभग में यहाँ पर ये जिस तरीके से, ये भी एग्जैक्टली इसी जगह पे मार्केट घूमा और ये इस जगह पे टशन कर रहा था, और एक कैंडल देखो एग्जैक्टली 78,400 का। ये कैसे होता है, इसी चीज की बेसिस पे मैं आज आपको प्रॉपर तरीके से सेटअप बताऊंगी, स्ट्रेटजी बताऊंगी। तो बिल्कुल नहीं, इस वीडियो को स्किप मत करिए, वीडियो लर्निंग है, थोड़ा सा लंबा होगा, सीखना है भैया, आपको पैसे कमाने हैं, सच में कमाना है, तो थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा। देखो क्योंकि क्या होता है, सबको लगता है कि नहीं, वो मतलब होता है ना कि बस हर चीज आपके थाली में परोस के दे दिया जाए, बस आप उसके मजे लो। तो मार्केट एक ऐसा जगह है ना, यहाँ पर ये कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता। आपको परोसा हुआ चीज मिलेगा, लेकिन मुंह तक आपको अपने हाथ से ही ले जाना है। तो चीजें आपको मिलेंगी, सीखना पड़ेगा, एफर्ट लगाना पड़ेगा। अब देखिए, एक बायर का एरिया होता है और एक सेलर का एरिया, ठीक है। ये हो गया सेलर का एरिया और ये हो गया बायर का एरिया, जिसको हम लोग बाइंग जोन और सेलिंग जोन बोलते हैं नॉर्मली, ठीक है। अब आप सोचो कि यहां से जो सेलर है, ये स्लोली अपने प्रेशर को डाल रहा है, लेकिन इसकी हिम्मत बस कहां तक है, ये इस बायर के एरिया तक ही है। ये सिर्फ इतना ही एफर्ट करेगा, और स्पेशली जब ये ऑप्शन ट्रेडिंग की बात होती है ना, तो ये जो सेलर होते हैं वो अपने लेवल्स को बस यहीं तक ले जा सकते हैं।
क्योंकि यहाँ पे बैठे हुए जो बायर है, उनके जो पोजीशंस है, जब तक से ये नहीं निकलेंगे, इनके साइड में मूव कर ही नहीं सकता है, नहीं कर सकता। देखो, एक होता है स्लो स्लो मूव, जो एक प्लेयर अपने हिसाब से गेम खेलता है। एक होता है फास्ट मूव, जहां से किसी भी एक डायरेक्शन के प्लेयर की मूवमेंट निकलती है, वहां से पोजीशंस निकलती है। जैसे मैंने बताया कि सेलर यहाँ से सेलिंग करते जा रहे, वो सिर्फ बायर के एरिया तक ले जाएंगे। और ये देखना स्लो रहेगा, यहाँ पर स्लो रहेगा और प्रीमियम भी नहीं बढ़ेगा। लेकिन अगर इस लेवल पे चाहे बायर, देखो अब यहाँ पे गेम चेंज हो जाता है, क्योंकि ये जो एरिया है ना, बायर का एरिया है। अब यहाँ का गेम किसके कंट्रोल में? बायर के कंट्रोल में। अगर इसने जरा सा भी पोजीशन अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा दी, तो यहाँ से फास्ट मूव मिलेगा, ये फास्ट मोमेंटम मिलेगा और प्रीमियम बहुत फास्ट मूव करेंगे। और आपको मतलब कि 15-20 मिनट पे यहाँ से लेकर के वो यहाँ तक पहुंचा देंगे, इतनी हिम्मत होगी। नहीं तो ये ऑप्शन हो गया फर्स्ट, या नहीं तो अगर ये डर गए और उनके हिसाब से मार्केट उल्टा पड़ गया, तो ये जब बायर पोजीशंस निकालेंगे ना, वो सरेंडर करेंगे। यहां से जब सरेंडर करेंगे, तब जाकर के ये फास्ट मोमेंटम नीचे आएगा और ये भी फास्ट मूव करेगा, ये भी फास्ट मूव करेगा। तो ये ऑप्शन 2 होता है। तो सोचो कि ये ट्रेड करना ज्यादा सेफ है या 1 और 2 ये ट्रेड करना। क्योंकि एक ऑप्शन बायर के लिए क्या चाहिए? फास्ट मोमेंटम चाहिए। स्लो स्लो में प्रीमियम नहीं मूव करते, मोमेंटम नहीं होगा तो भी मूव नहीं करते हैं। तो हमें उस टाइम का वेट करना है जहां पे फास्ट मोमेंटम आने के चांसेस हाई होते हैं। तो यही सब चीज मैंने आपको उस टाइम पे देखा कि जिस तरीके से स्लोली स्लोली जा रहा है। खुद देखो, यहां से एक कैंडल नीचे गया, फिर वापस ऊपर गया, फिर ये नीचे आया और इसकी स्पीड बहुत स्लो है। लेकिन जब यहां पर इसकी स्ट्रेंथ बनी ना, ये दिखाया कि यहां पर स्ट्रेंथ इसकी फास्ट है, ये इसकी स्ट्रेंथ फास्ट है। और सेम यहां की बात नहीं कर रही हूं मैं, आप प्रीमियम प्राइस देखो, ठीक है। अब यहाँ पे प्रीमियम प्राइस देखिए, देखिए प्रीमियम प्राइस देखो, ये जो प्रीमियम प्राइस दिख रहे हैं ना, कितने छोटे छोटे कैंडल से गिरे जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको पुट साइड के प्रीमियम दिखाती हूँ, ठीक है। पुट साइड के प्रीमियम आप देखो और खुद जज जज करना। देखिए पुट साइड के प्रीमियम आप देखो, ये 15 मिनट पे, मैं इसको 5 मिनट में लगा देती हूँ ताकि आप और अच्छे से समझ पाए। देखिए ये पुट साइड के प्रीमियम देखिए, जब मार्केट यहां से गिरे जा रहा था, तो भी ये कितने बजे का है? 10:45 पे, और ये लगभग में यहाँ पे है 10:45 पे। ये इसकी स्पीड देखिए। तो इससे भी जजमेंट आप ले सकते हो कि किस डायरेक्शन में बैठने से ज्यादा आपको फास्ट मोमेंटम मिलेगा, स्पीड मिलेगी। तो कहने का मतलब सारा कुछ एक यही चीजें है कि आप कब टाइम पे किस डायरेक्शन में अप्रोच करते हो। देखिए मैंने ये चीज कब बताई, कैसा लगा डाटा और चार्ट, क्योंकि कभी कभी मार्केट ऐसा झटका देता है ना कि आप खुद नहीं सोच पाते हो कि क्या हम करें। देखो ये भी मैंने आप लोग को बोला इस जगह पे इसमें कि बोलिएगा मत कि मैंने बताया नहीं था, क्योंकि बहुत सारे लोग ना वेट करते रहते हैं। भाई अब कितना कुछ हिंट करना है। देखो मैंने पहले ही बता दिया, अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो, अगर आप सोचोगे कि मैं दूसरे की कॉपी से चीटिंग कर लूं, तो भाई चीटिंग भी वही करेगा जिसको पता रहेगा कि एग्जाम किस सब्जेक्ट का है और क्या मुझे लिखना है। कभी कभी एक दूसरे के क्वेश्चन पेपर भी अलग अलग रहते हैं। आजकल चला है ना क्वेश्चन पेपर ABC सेट रहता है, सबके अलग अलग रहते हैं। तो क्या पता आपका क्वेश्चन पेपर का जो सेट है, कोई ABC के ऑप्शन में कुछ C ऑप्शन हो और आपके बगल में बैठा वाला सेट A हो सकता है ना। तो ये सब चीजों को करिए, प्रैक्टिस करने से सब कुछ इजी है। कोई महाभारत नहीं है, कुछ भी नहीं है। जैसे आप बीटेक पढ़ने में 4 साल लगा दिए हो, इस कोर्स को भी पूरा करते करते मार्केट में कम से कम 2 साल तो आप टाइम दो। लेकिन लोग यहाँ पे बीटेक में पैसा डाल डाल के लाखों रुपए 4 साल टाइम देते हैं। आप सीए करते हो, उसमें मिनिमम 5 साल, 4 साल, 6 साल लग जाते हैं ना। आप सिविल सर्विस के एग्जाम करते हो, गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो, सब जगह जाते हो, 4 साल 5 साल सब कुछ लगा देते हैं, अपना एफर्ट लगाते हैं, टाइम लगाते हैं, मेहनत लगाते हैं, और वहां पे भर भर के कंपटीशन पड़े हुए, भर भर के, फिर भी लोग उसके पीछे पागलों की तरह रहते हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट में कंपटीशन आपके कल से और आज से है, आपके वर्जन जो कल था और आज था उससे है ना। यहाँ पर मार्केट कहता है कि तुम मुझे
पैसे दो, मंथली दो, ईयरली दो, नहीं कहता। वो कहता कि तुम मुझे टाइम दो, बदले में मैं तुम्हें मनी दूँगा। लेकिन फिर भी कोई यहाँ पे टाइम देना ही नहीं चाहता क्योंकि टाइम की कोई कीमत नहीं है। लेकिन जिसने टाइम की कीमत की वैल्यू समझ ली ना कि कितना उसका वैल्यूएशन लगाया जा सकता है, वो चीज़ें यहाँ पर बदलती है। ठीक है? आई होप कि ये चीज़ें लर्निंग पर्पस के हिसाब से मैंने वीडियो बनाया। आई होप कि आप लोगों को कुछ क्लियर आया होगा पिक्चर कि गेम बस बायर यहाँ पे सिर्फ 2 ही गेम है, एक बाइंग करना और एक सेलिंग करना। सिर्फ 50-50% है इस 2 प्लेयर के बीच में। अब आप किस प्लेयर को सपोर्ट करते हो? बायर को सपोर्ट करते हो कि सेलर को सपोर्ट करते हो? मैं तो उस प्लेयर को सपोर्ट करती हूँ जिसमें स्ट्रेंथ ज़्यादा है। अगर बायर में स्ट्रॉन्गेस्ट व्यू है तो मैं इसे सपोर्ट करूँगी। अगर सेलर में मुझे दिख रहा है कि स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो मैं इसके फेवर में जाऊँगी। और सिर्फ मार्केट आज की बात नहीं है। अब आप देखिए कल की स्टोरी को समझते हैं। देखिए, कल की स्टोरी को समझते हैं। ये कल का है मार्केट, ठीक है? देखो, एक-एक चीज़ को ना हम समझते हैं। जो लोग भी नहीं जुड़े हैं टेलीग्राम पे प्लीज़ जुड़ जाइए। पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो। देखो, अब देखिए कल की बात। ये देख कर के क्या लगता है निफ्टी 300-320 तक ब्रेक होगा? ये सब चीज़ें हमने कैसे? मार्केट से पहले प्लानिंग की। ऐसा नहीं देखो 7:15 पे। तो प्लानिंग करने में भाई टाइम लगता है, एफर्ट लगता है। आपको ग्लोबल मार्केट देखने पड़ते हैं, आपके गिफ्ट निफ्टी का इशारा देखना पड़ता है, आपके लेवल्स कहाँ पे क्लोजिंग है, ये सब चीज़ें देखना पड़ता है। ठीक है? कुछ ये मेरा मैजिक था जो मैंने शेयर किया, देख लेना। कभी-कभी मार्केट ना बोरिंग हो जाती है तो इंटरेस्ट बनाना पड़ता है। ठीक है? चलिए देखते हैं ये सब चीज़ें थी। अब देखो, मैंने यहाँ पर भी 10:24 पे बोला था कि यहाँ पे 77,300 पे डेटा दोनों साइड के इक्वल है। इसका मतलब इक्वल का कहने का मतलब वही चीज़ है कि यहाँ पर बायर भी इक्वल है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल 10 लाख की ओआई है और यहाँ पे सेलर भी 10 लाख की ओआई है। तो अब इस इक्वल फाइट में कौन जीतेगा? कौन जीतेगा? या तो ये 10 लाख से अपनी कैपेसिटी बढ़ा के 20 लाख कर दे या ये बेचारा 10 लाख से सरेंडर करके माइनस हो जाए, मतलब अपने पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करने लगे, तो यहां से आपको पकड़ बनेगी। तो ये सब चीजें मैं कैसे बताऊं कि ये चीजें आप भी कर सकते हो, करो, ट्राई करो एटलीस्ट। ठीक है? अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना। चलिए, ओके, थैंक यू एवरीवन।